शीतला अष्टमी, जिसे बसौरा भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य और प्रकृति के संतुलन का एक गहरा प्रतीक है। ये पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऋतु परिवर्तन के समय शरीर को बीमारियों से बचाने का एक प्राचीन हेल्थ प्रोटोकॉल है। यहाँ इसका रहस्य और आरोग्य, धन व संतान से जुड़ा महत्व दिया गया है। एक आरोग्य वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। शीतला माता को चेचक, खसरा और ताप फीवर जैसी बीमारियों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शीतलता का प्रतीक। शीतला का अर्थ है ठंडा रखने वाली। इस समय गर्मी बढ़ना शुरू होती है। माता के हाथ में झाड़ू, सफाई और कलश शुद्ध जल स्वच्छता का संदेश देते हैं। बासी भोजन का तर्क। इस दिन ठंडा भोजन बसौरा खाया जाता है। ये संदेश है कि अब से ताज़ा और शीतल भोजन करना शुरू करें, क्योंकि गर्मी में बासी खाना संक्रमण और पेट की बीमारियां फैला सकता है। ये शरीर की गर्मी को शांत करने का आयुर्वेद आधारित तरीका है। 2. धन प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता का आधार। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिस घर में स्वच्छता और शीतलता का वास होता है, वहां दरिद्रता नहीं आती। रोग मुक्त जीवन ही धन है। अगर परिवार बीमार रहेगा तो संचित धन बीमारियों में नष्ट हो जाएगा। माता की पूजा कर आरोग्य मांगना ही धन की रक्षा करना है। अग्नि का त्याग। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, जो शांति और संयम को दर्शाता है, जिससे मानसिक सुख शांति बढ़ती है। 3. संतान चिल्ड्रन सुरक्षा का कवच। शीतला अष्टमी का व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। बच्चों की संवेदनशीलता। बच्चे संक्रमण और मौसमी बीमारियों जैसे चिकन पॉक्स के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। माता की आराधना बच्चों को इन तपिश वाली बीमारियों से बचाने के संकल्प का प्रतीक है। वंश वृद्धि। आयुर्वेद और लोक मान्यताओं में माना जाता है कि देवी की कृपा से संतान निरोगी रहती है, जिससे कुल और वंश सुरक्षित रहता है। शीतला अष्टमी का मूल मंत्र। माता के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस भावना को प्रधान रखा जाता है। वंदे शीतला देवी रासभस्था दिगंबराम माजनिकलशोपेता शूरपालनकृतमस्तकाम। अर्थ, मैं उन शीतल देवी की वंदना करता हूँ जो स्वच्छता और शीतलता के उपकरणों के साथ संसार को रोगों से मुक्त करती हैं। मुख्य सारांश। पक्ष महत्व का रहस्य। आरोग्य, स्वच्छता और ठंडे भोजन के जरिए शरीर के तापमान और संक्रमण को नियंत्रित करना। पूर्ण विराम। धन स्वास्थ्य की रक्षा कर आर्थिक हानि से बचना और मानसिक शांति पाना। पूर्ण विराम। संतान बच्चों के कोमल शरीर को संक्रामक रोगों और अग्नि ताप के प्रकोप से बचाना। पूर्ण विराम। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस दिन के लिए विशेष बसौरा प्रसाद जैसे मीठे चावल या राबड़ी बनाने की विधि क्या है, या इसकी पूजा विधि कैसे की जाती है? जरूर। शीतला अष्टमी पर बसौरा बनाने का एक विशेष तरीका होता है। इस परंपरा का सबसे बड़ा नियम यह है कि भोजन सप्तमी की रात को ही बना लिया जाता है और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। यहाँ इसकी मुख्य रेसिपी और पूजा की संक्षिप्त विधि दी गई है। 1. मुख्य व्यंजन मीठे चावल और राबड़ी। इस दिन मुख्य रूप से ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो ठंडी होने पर भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक रहें। मीठे चावल। गुड़ वाले चावल को पकाकर उसमें गुड़ या शक्कर, इलायची और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। दही राबड़ी। बाजरे या जौ के आटे को छाछ में पकाकर रात भर रखा जाता है। सुबह इसमें दही मिलाकर खाने से पेट को ठंडक मिलती है। पुए और पकौड़ी। तेल में बने मीठे पुए और नमकीन पकौड़ियाँ लंबे समय तक खराब नहीं होती। ठंडी रोटी। बाजरे या गेहूं की रोटियां बनाकर उन पर घी और बूरा लगाकर रखा जाता है। 2. पूजा की सरल विधि स्टेप बाय स्टेप। शीतला माता की पूजा बहुत ही सरल और प्रकृति से जुड़ी है। बासी भोजन का भोग। सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करें। माता को रात का बना हुआ भोजन चावल, पोए, दही, राबड़ी अर्पित करें। जल अर्पण। माता को जल चढ़ाएं और उस जल की कुछ बूंदें घर के सदस्यों पर और घर के कोनों में छिड़कें। ये शुद्धिकरण का प्रतीक है। हल्दी का तिलक। माता को रोली के स्थान पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और रोगों को दूर करती है। मिट्टी के दीपक। इस दिन दीपक जलाया नहीं जाता, क्योंकि अग्नि वर्जित है, बल्कि बिना जलाया हुआ कोरा दीपक माता को समर्पित किया जाता है। कथा श्रवण। शीतला माता की कहानी सुने और अंत में घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक बनाएं। विशेष टिप। पूजा के बाद जो जल बचता है, उससे अपनी आंखों को हल्के से स्पर्श करें। माना जाता है कि इससे दृष्टि विजन तेज होती है और शीतलता मिलती है। क्या आप शीतला माता की पौराणिक कथा जानना चाहेंगे, जिसमें बताया गया है कि माता ने एक बुढ़िया के घर को आग से क्यों बचाया था? शीतला अष्टमी के दिन अग्नि
और ताजगी, नयापन से परहेज किया जाता है। इस दिन खरीदारी को लेकर कुछ विशेष मान्यताएं हैं जो संयम और सादगी का प्रतीक हैं। चेक मार्क, क्या खरीदें? शुभ और आवश्यक। इस दिन कुछ खास चीजें खरीदना या दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मिट्टी के पात्र, घड़ा, मटका, चून की माता शीतला का संबंध जल और शीतलता से है, इसलिए मिट्टी का नया घड़ा या कुल्हड़ खरीदना बहुत शुभ है। झाड़ू, माता के हाथ में झाड़ू होती है जो स्वच्छता का प्रतीक है। इस दिन नई झाड़ू खरीदना घर से दरिद्रता दूर करने वाला माना जाता है। ठंडी चीजें, दही, मिश्री या राबड़ी के लिए सामग्री खरीदना अच्छा है। कुम्हार को दान, इस दिन कुम्हार पॉटर से मिट्टी के बर्तन खरीदना और उन्हें अन्न दान करना सबसे उत्तम माना गया है। क्या न खरीदें? वर्जित। अष्टमी के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए ताकि घर की बरकत और शांति बनी रहे। नुकीली या धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची, सुई या लोहे का कोई भी धारदार सामान न खरीदें। ये हिंसा और अशांति का प्रतीक माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसी चीजें जो गर्मी पैदा करती हैं, जैसे हीटर, ओवन या कोई भी नया बिजली का उपकरण, इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। चमड़े का सामान, जूता, बेल्ट या पर्स जैसी चमड़े की चीजें इस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। नमक और तेल, कोशिश करें कि नमक और तेल की खरीदारी सप्तमी को ही कर लें। अष्टमी के दिन इन्हें खरीदना वर्जित माना जाता है। विशेष सावधानी, सिलाई कढ़ाई न करें। इस दिन सुई धागे का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए सिलाई का सामान भी न खरीदें। नया कपड़ा न पहने, मान्यता है कि इस दिन बिल्कुल नया, बिना धुला कपड़ा पहनने के बजाय साफ सुथरे पुराने कपड़े पहनने चाहिए, ताकि अहंकार दूर रहे और सादगी बनी रहे। एक छोटी सी सलाह, अगर आप इस दिन मिट्टी का छोटा सा मटका खरीदकर उसमें ठंडा पानी भरकर किसी प्यासे को पिलाते हैं, तो यह माता शीतला की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। क्या आप इस साल की शुभ तिथि और मुहूर्त के बारे में जानना चाहेंगे? चूंकि 2026 चल रहा है, तो तिथियां बदल गई हैं।